ओके जी, हमने चैप्टर नंबर 4 के कल डेफिनेशन देखी थी। अकाउंट फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक की डेफिनेशन देख ली थी, हमने प्रोमोटर्स की डेफिनेशन देख ली थी, फिर हमने डायरेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने पढ़ी थी शेयर होल्डर्स की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बताई थी जी। यहाँ आपकी उसने 9 एक्सप्लेन की हुई, मैंने आपको 20 एक्सप्लेन कर दी थी ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से रहे। आज हमने पढ़नी है काइंड ऑफ कंपनीज, और साथ ही साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करके एक दफ़ा इनका ओवरव्यू ले लेना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी कंपनी का कैपिटल कितनी फॉर्म्स का हो सकता है और क्या क्या मैटर्स होते हैं कंपनी के। फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे जी कि शेयर की वैल्यूज कितनी टाइप की होती हैं और शेयर को इशू किन किन प्राइसेस पे किया जाता है। काइंड्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले है आपकी जी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसमें आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर देती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो कि उसने कहा जी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इट कैन बी फॉर्म्ड by at least 2% and its total partnership या membership cannot exceed from 50, यानी उसमें number of members minimum 2 maximum 20 and the company by its articles also restricts the rights to transfer its shares। इस कंपनी के शेयर्स भी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते क्योंकि 50 मेंबर्स हैं, वो 50 के 50 ही अपना हिस्सा लेके आएंगे और वो 50 का शेयर उनके पास ही रहेगा, वो उसको फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉरी इट इज आल्सो प्रोहिबिटेड एनी इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, यानी आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो तो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जनरल पब्लिक को इनवाइट करने का कोई हक हासिल नहीं है कि वो आके कंपनी में इन्वेस्ट करे, डिबेंचर्स लें, शेयर्स लें या कुछ और करें। नेक्स्ट टाइप आ गई जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसने कहा जी इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट फॉर दी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी इसमें कम से कम तो 7 होंगे लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट उसने नहीं दी है। इस कंपनी की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जी कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है जी कि ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, या डिटेल दे के किसी भी तरह वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, चाहे प्रोस्पेक्टस इशू कर दें, कुछ भी तरीका हो, लेकिन ये अपने शेयर जनरल पब्लिक को सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी जो भी मेथड ये अप्लाई करेगा उसके लिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू करे, चाहे वो डिबेंचर्स को मतलब इशू करे, चाहे वो अपना एक प्रोस्पेक्टस खुद ही बना के जारी कर दे, वो सारे तरीके एक्सेप्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉज। फिर सेकंड जो मेजर टाइप है जी वो कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसकी भी दो टाइप्स हैं जी, एक आपकी लिमिटेड और अनलिमिटेड, या इसने लिमिटेड बाय गारंटी में लिखा हुआ है इट इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जिसमें आपके सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी हमने लिमिटेड कर दी। अच्छा, ये नॉर्मली हर कंपनी ऐसी ही होगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या लाइबिलिटी ये सारी की सारी कंपनीज ऐसे ही होती हैं। तो उसने कहा जी कंपनी के जो ऐसी कंपनी के एसेट्स होंगे उसको सिर्फ कंपनीज के एसेट्स को वाइंडिंग अप के टाइम पे सेल आउट किया जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है कि आपकी कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। ठीक है जी, तो उसने कहा जी द अनलिमिटेड कंपनीज ड्यू टू ग्रेट रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट हियर। पाकिस्तान में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं वो सारी की सारी लिमिटेड ही हैं, यानी उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रखी जाती हैं क्योंकि लाखों करोड़ों की अमाउंट होती है कैपिटल की और लोन्स की। तो अगर लोग मतलब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होगी तो उनको अपने घर बार बेच के फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। उसके बाद आती है जी आपकी लास्ट टाइप है जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा जी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस इट एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओज हैं अगर वो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं तो उनको सारे के सारे वही प्रिविलेजेस या सारी वो मतलब कह लीजिए फैसिलिटीज दी जाएंगी जो एक कंपनी को दी जाती हैं,
लेकिन उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ करना। ओके जी, अजान के लिए ज़रा ब्रेक ले लें थोड़ी देर। आगे हमने देखनी थी जी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये हमने पहले भी आपने कॉमर्स में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ जी। प्रमोशन की स्टेज होती है, इनकॉर्पोरेशन की होती है, फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है और लास्ट पे होती है आपकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन की स्टेज में हमने क्या करना था जी, आपके बिजनेस का आइडिया देखना था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी पूरे प्रोसेस की कि आपने उस कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, किस तरह से वो लेके आएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स करनी थी जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे, कितना कैपिटल चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद लास्ट पे था ये सेकंड लास्ट था, चॉकिंग आउट द डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। यानी आपने फाइनल एक रोड मैप तैयार कर लेना था जी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में कि किस तरह से इस कंपनी को चलाना है, कितने अरसे के लिए हम चलाएंगे या इसमें कौन सा बिजनेस करेंगे। ये सब काम किसका था जी, आपके प्रोमोटर्स का, जो उन्होंने प्रमोशन की स्टेज में करना था। और उसके बाद था जी फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, यानी उसने शेयर, उन्होंने लोगों को कहना था जी कि इसमें थोड़ा सा पैसा डालने, जो आपके मेजर स्टेक होल्डर्स थे उनके। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में हमने क्या करना था जी, जो सेकंड स्टेज थी इनकॉर्पोरेशन में, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए थे, नोटिस किया था सर, मतलब नोटिस दिया था, नोटिस ऑफ द एड्रेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखनी थी। मेमोरेंडम में हमने 6 क्लॉजेज पढ़ी थी। आपकी सबसे पहले थी कि जी आपका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके बाद आपकी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, आपके मेंबर्स के नाम क्या होंगे, उनके एड्रेसेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें आपने मेमोरेंडम में डिस्कस की थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के कवायदा ज़वाबित में हमने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करने थे जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, कि कौन मैनेजमेंट का काम करेगा, कौन सेल्स का डिपार्टमेंट संभालेगा, कौन एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट संभालेगा, कौन एचआर में होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन शॉर्ट ए टू जी जितने काम हैं आपकी कंपनी के, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने डिस्कस कर लेने थे। ठीक है जी, वो कहते हैं जी मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने के बाद हमने रजिस्ट्रार ऑफिस जाना था और अपने एड्रेसेस के साथ 7 दिन के नोटिस पे एक, मतलब उसने यहाँ पे लिखा हुआ जी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, a list of persons along with the addresses who have agreed to act as directors and their consent to do so within 7 days of issuance of certificate of, यानी जब आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल बना लिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, अब वो कहते हैं जी आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ वो लोग जो आपने सेलेक्ट किए हैं कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या नाजिम होंगे, यानी कंपनी की मैनेजमेंट को संभालेंगे, आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है और उनके नाम 7 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने हैं। साथ ही साथ उसने कहा द एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी विद इन 28 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कहता है जी कंपनी बनने के 28 दिन के अंदर अंदर आपने उसके हेड ऑफिस का एड्रेस भी रजिस्टर करवाना है विद द रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कहते हैं जी प्रोस्पेक्टस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, जब आपने उसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि मैं अपना पेशनामा या प्रोस्पेक्टस या जनरल पब्लिक को इशू कर दूंगा, आपने उस डेट से पहले पहले या उससे पहले तक वो इशू कर देना। और जैसे ही आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, आपके पास पेड अप कैपिटल आ गया जितना आपको रिक्वायर्ड था, आपने क्या करना है जी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेटर यानी कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बुक में उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई हैं जी, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम में याद रखना है जी आपकी कंपनी के आउटसाइड अफेयर्स यानी कंपनी के बाहर के जितने मामलात हैं वो ये होते हैं, मेमोरेंडम में डिस्कस किए जाते हैं। ये जो कंपनी के इम्पॉर्टेंट मामलात हैं जो कभी भी सारी ज़िंदगी चेंज नहीं होने, उनको आपके मेमोरेंडम में डिस्कस किया जाता है। वो मैंने पहले भी बता दिया जी, कंपनी का नाम, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो किस मकसद के लिए काम कर रही है, फिर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उसका कैपिटल कितना है। ठीक है जी, आपने वो भी बता देना है कि हमने पूरी ज़िंदगी के लिए कितना रजिस्टर्ड कैपिटल हमारा कितना है।
रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ साथ आपने लास्ट में लिख देनी है जी सब्सक्रिप्शन की क्लॉज है कि जी आपकी सब्सक्रिप्शन क्लॉज कितना पेड अप कैपिटल के कितना सब्सक्राइब है, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज को आप एक दफ़ा अपनी कॉमर्स की बुक में भी देख लीजिएगा। ये 6 क्लॉजेज हैं जी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी चेंज नहीं होना, और अगर इन 6 क्लॉजेज में से कोई एक भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो है जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। उसने कहा है जी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज the second important document in incorporation of the company. It is the document in which contains the rules and regulations for the internal management of the कंपनी, यानी कंपनी के अंदरूनी मामलात में आपके शेयर होल्डर्स कितने होंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा, वोटिंग राइट्स कितने होंगे, कैपिटल में कैसे चेंज करना है, वाइंड अप कैसे करनी है, कंपनी मीटिंग्स कब कब होंगी, कौन उन मीटिंग्स को होल्ड करेगा। इन शॉर्ट मैंने पहले भी कहा ए टू जी सारे जितने पॉइंट्स है वो सब के सब आर्टिकल्स में डिस्कस किए जाएंगे। प्रोस्पेक्टस को कहता है जी इट इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल। आपको कैपिटल रेज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होती है वो आपकी प्रोस्पेक्टस या पेशनामा है। उसने कहा जी एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस and includes any notice, circular, advertisement or other communication inviting offers from the public for the subscription or purchase of any शेयर। कहता है जी उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, वो बुकलेट हो सकता है, छोटा सा पीस ऑफ पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन का मवाद हो सकता है जिसमें आपने कम्युनिकेट किया और ये बताया हो जी कि हम अपने शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं, आप इन्हें परचेज कर लें। नॉर्मली जो प्रोस्पेक्टस है जिस तरह आपकी इंस्टीट्यूशन का है जी उसमें आपकी पूरी मिशन स्टेटमेंट होगी, आपकी एक होती है मिशन स्टेटमेंट होती है, एक विजन स्टेटमेंट दी होती है, फिर आपके डिटेल्स बताई होंगी जी, बैकग्राउंड बताया होता है, इंट्रोडक्शन होगा ब्रीफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, साथ ही साथ आपकी कंपनीज के भी बिल्कुल इसी तरह होता है। कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, कब बनी, उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या क्या हैं, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, एटलीस्ट पिछले साल की या पिछले 5 साल के आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वो दिए जाते हैं आपकी उस प्रोस्पेक्टस में, साथ ही साथ आपकी बैलेंस शीट भी दी जाती है। ये उस केस में प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें डाली जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो। जब नई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आपका विजन स्टेटमेंट होगा, मिशन स्टेटमेंट कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो आप करना चाहते हैं वो आपका मिशन है। विजन ये है जी कि आप ऑन अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट या पूरे ओवरऑल क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं। फिर आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा जी कि हमने कब इंट्रोड्यूस किया है, अभी हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें आपके बताया होगा जी। फिर उसमें आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैटर करते हैं, आपके डायरेक्टर्स में लोग कौन हैं, उनकी रेप्यूट कैसी है, यानी उनकी वहाँ पे अगर लोग उनको पहले से जानते हैं, सपोज निशात वाले मिलके यानी आपका वो जो है निशात मिल्स वाले मिलके नेस्ले वाले मिलके एक नया वेंचर शुरू करते हैं तो आपको ऑलरेडी ट्रस्ट होगा जी। अगर पहली दफ़ा भी वो आपसे शेयर कहते हैं कि जी हमारे परचेज कर लें, कि हमने इन शेयर्स को परचेज करेंगे तो ये लोग ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आगे भी ये प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी देर आर इम्पॉर्टेंट मैटर्स कंपनी के होते हैं, प्राइमरीली एक्सपेंसेस होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे और साथ ही साथ अंडर राइटर्स कुछ होते हैं, ये हम कल पढ़ लेंगे। कंपनी के शेयर की टाइप सॉरी कैपिटल की टाइप्स कितनी होती हैं जी। सबसे पहले है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है, अब ये अच्छा याद रखें कि ये उन्हीं में से निकलता जाएगा, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितना मिल गया है वो इशूड है, जो नहीं आया वो अनइशूड है, सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड, ये सब फर्दर डिवीजन होती जाएगी। सबसे पहले है जी ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। कहता है जी वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके साथ आप रजिस्टर हुए हैं, यानी मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि मेरी सारी ज़िंदगी में टोटल कैपिटल 3 अरब या 30 अरब तक मैं इकट्ठा करूँगा, एक ही टाइम नहीं कर लेना। मेरी कंपनी कहती है जी अगर कल को मुझे एक्सपैंड करना पड़ता है 10 साल बाद 15 साल बाद, तो मैं एक ऐसी अमाउंट दूँ जिसके साथ मैं रजिस्टर हो सकूँ कि मुझे मेमोरेंडम भी चेंज ना करना पड़े। तो मैं मैक्सिमम लिमिट दूंगी, मैं कहूँगी जी सपोज चले मैंने 3 अरब कह दिया, मैंने ये कहा या मेरी कंपनी ने ये कहा जी मैं अपनी पूरी लाइफ में 3 अरब कैपिटल इकट्ठा कर लूँगा या 3 अरब तक पैसे जनरल पब्लिक से लूँगा, तो वो जिस अमाउंट के साथ आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के रजिस्टर हुए हैं वो आपका रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल होगा।
अब वो कहते हैं जी उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से हो सकता है आपने पहली बार जनरल पब्लिक को जो इशू किया है वो आपका, यानी 3 अरब मैंने कहा था जी पूरी जिंदगी में करूंगा, अब मैंने जनरल पब्लिक को ऑफर किया जी 5 लाख तक के शेयर्स आप ले लें। जो इशू किया है मैंने जनरल पब्लिक के लिए 5 लाख रुपया, वो मेरा इशूड कैपिटल है। ठीक है जी। अब कहते हैं कि उस इशूड कैपिटल में से भी जरूरी नहीं है कि जनरल पब्लिक सारे का सारा ही खरीद ले या सबके लिए आपके पास पैसे आ जाएं। मैंने कहा मैंने जनरल पब्लिक को ऑफर किया यानी इशू किया कि 5 लाख के शेयर्स मुझसे परचेज कर ले। मैंने प्रोस्पेक्टस में ये एडवर्टाइजमेंट दी कि मैं कंपनी का 5 लाख तक का कैपिटल इशू करना चाहती हूँ, 5 लाख तक के अमाउंट के शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, तो वो 5 लाख मेरा इशूड कैपिटल। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मुझे 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, पब्लिक ने सब्सक्राइब ही 4 लाख के लिए किया है, तो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल उस 5 लाख के इशूड कैपिटल में से भी 4 लाख रुपया होगा। कहते हैं जी उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से भी मैंने जो लोगों से अभी मांग लिया है, मैंने कहा अच्छा ठीक है 4 लाख की एप्लीकेशन आएंगे, आप ऐसा करें मुझे 2 लाख रुपए की अभी जरूरत है वो दे दें। वो जो कॉल्ड आप उसे कहते द कंपनी में रिक्वायर पेमेंट ऑफ पार वैल्यू आइदर इंस्टॉलमेंट्स और इन लंप सम, दिस अमाउंट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। हमने वो जो इशूड कैपिटल था या सब्सक्राइब्ड कैपिटल था उसकी भी अमाउंट एक ही बार नहीं ली। हमने कहा ठीक है आप मुझे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में करके वो 4 लाख की अमाउंट पे कर दें। अगर पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने 1 लाख या 1.5 लाख लिया है तो वो आप मेरा कॉल्ड अप कैपिटल होगा। उसके बाद वो कहते हैं जी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ टोटल कॉल्ड अप अमाउंट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। कहता है जो कॉल्ड अप कैपिटल में से भी जो मुझे मिल जाएगी वो मेरा पेड अप कैपिटल होगा। और लास्ट में जो पैसे बच जाएंगे, मैंने जो कहा था 3 अरब का मैंने टोटल लिया हुआ है, जैसे कहा जी इन द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व टू कॉल इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कहता है जी आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो हमने कहा जी कंपनी ने कैपिटल मांगा है लोगों से, कॉल्ड अप का मतलब है जी जो उसने डिमांड कर ली है लोगों से कि लाए अब हमें दे दें, कहते हैं जी उसमें से जो पोर्शन तो उसने ले लिया है इन्वेस्ट कर दिया वो पेड अप कैपिटल, और जो वो आने वाले वक्तों के लिए रख रहा है वो आपका रिजर्व कैपिटल होगा। इस इन सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं। कल मतलब मंडे को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि जी शेयर वैल्यूज कितनी टाइप की होती हैं और जो शेयर्स को इशू किया जाता है तो वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के, अंडर सब्सक्रिप्शन के। साथ ही साथ हम ये देखेंगे जी कि शेयर की इशुएंस किन किन प्राइसेस पे होती है। एक तो मैंने कहा जी शेयर की खुद की वैल्यू कितनी टाइप्स की होती हैं, उसके बाद शेयर्स को इशू किन किन प्राइसेस पे किया जाता है, और साथ ही साथ हम उनकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेंगे और कोशिश करेंगे जी कि हम ये जो आपके शेयर्स वाले क्वेश्चन हैं ये हम कर लें आपके मतलब विंटर हॉलीडेज से पहले पहले इंशाल्लाह ताला ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। फिर हमारे डिबेंचर्स का रह जाएगा, वो भी मैं कोशिश करूंगी जी कि छुट्टियों में अगर कभी 1-2 लेक्चर्स आप लोगों को ऐसे रिकॉर्डेड दे दूं या ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी लेके उस मैटर को भी सॉल्व कर दिया जाए। अब आप लोगों का काम है जी जो आज मैंने सब कुछ पढ़ाया है ये आपने एक दफ़ा पढ़ना है, और डेफिनेशंस जो आपकी बुक के एंड में ग्लॉसरी में दी हुई है आप लोगों ने वो भी साथ ही साथ याद कर लेनी है। आज के लेक्चर में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेंगे।